रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए सभी जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपको आरपीएफ कांस्टेबल के पिछले सालों के साइंस के पेपर हमारे और आपके मनपसंद चैनल काबू कंपटीशन पर मिलते रहेंगे। आपको जितना हो सके परीक्षा से संबंधित साइंस के प्रश्न अवेलेबल कराता रहूँगा, इसलिए अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए ही प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? ए 2.36, बी 1.5654, सी 1.15, डी 0.89। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी 1.54। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ए बायोटिन, बी राइबोफ्लेविन, सी नियासिन, डी थायमिन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी नियासिन। अगला प्रश्न है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? ए सपा, बी एस, सी सीनियर, डी सू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी एस। फिर अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा के जल का पीएच से कम है। ए 5.6, बी 5.9, सी 5.8, डी 5.7। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए 5.6। फिर अगला प्रश्न है, वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। ए मोतियाबिंद, बी प्रेस बायोपिया, सी हाइपरमेट्रोपिया, डी मायोपिया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी मायोपिया। फिर अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई है। ए जूल, बी पास्कल, सी हेनरी, डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा ए जूल। फिर अगला प्रश्न है, केट बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए 12 जोड़े, बी 19 जोड़े, सी 14 जोड़े, डी 23 जोड़े। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी 19 जोड़े। फिर अगला प्रश्न है, उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है। ए वर्गीकरण, बी स्पर्मोलॉजी, सी उत्तक विज्ञान, डी नेत्र विज्ञान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा सी उत्तक विज्ञान। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर, डी आर्गन। तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर है डी ऑर्गन, डी आर्गन। फिर अगला प्रश्न है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। ए प्रोटोजोआ, बी कवक, सी वायरस, डी बैक्टीरियल। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है डी बैक्टीरियल। फिर अगला प्रश्न है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। ए शामिल हो रही है, बी बढ़ता है, सी कोई परिणाम नहीं है, डी संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी संघर्ष। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ए रॉबर्ट हुक, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी रॉबर्ट ब्राउन। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ए पॉलिएस्टर, बी नायलॉन, सी बैग, डी रेयान। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी रेयान। फिर अगला प्रश्न है, बर्फ का नमक होता है। ए 273.15 के, बी 273.15 डिग्री एफ, सी 273.15 सी, डी 273.15 OR। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए 273.15 के। फिर अगला प्रश्न है, फास्फोरस के लिए
प्रतीक क्या है? ए PH, बी PR, सी HDP। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा DP। फास्फोरस का प्रतीक क्या है? P। फिर अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? ए MgOH, बी Mg कोष्टक OH होल स्क्वायर, फिर सी है MgOH होल क्यूब, डी है Mg2OH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी MgOH होल स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? ए 1.31, बी 0, सी 0.5, डी 1.1। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए 1.31। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका कहते हैं? ए फ्रीक्वेंसी, डी बैंड विड्थ, सी वेवलेंथ, डी स्पेक्ट्रम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी स्पेक्ट्रम, डी स्पेक्ट्रम। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्सीफेरोल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी टोकोफेरोल, डी फाइलोक्विनो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर है सी टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी, बी प्राणी आचार विज्ञान, एथोलॉजी, सी पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी, डी मर्कटक विज्ञान, आर्कनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी मर्कटक विज्ञान, आर्कनोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? ए 23 जोड़ी, बी 12 जोड़ी, सी 32 जोड़ी, डी 39 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी 39 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? ए अंतर्द्रव्य जालिका, बी लाइसोसोम, सी वंशाणु, डी गोल्गी उपकरण। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर है सी वंशाणु, सी वंशाणु। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? ए बेकेलाइट, बी फिनॉल, सी एपॉक्सी रेजिन, डी पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए बेकेलाइट, ए बेकेलाइट। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ए तापमान में वृद्धि, बी आर्द्रता में कमी, सी सतह क्षेत्रफल में कमी, डी वायु गति में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, इसका राइट आंसर होगा सी सतह क्षेत्रफल में कमी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? इसमें है ए पीयूष ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी जिगर, डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? ए एरिथ्रोमाइसिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी पैरासीटामोल। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर है पैरासीटामोल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल जे में व्यक्त किया जाता है? ए कार्य और जड़ता, बी कार्य और ऊर्जा, सी वेग और विस्थापन, डी जड़ता और ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, बी कार्य और ऊर्जा।